देखिए, आज आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया साइज एलोकेशन, यानी भारत का जो है साइज यानी कितना बड़ा है। भारत जो है किससे किससे सटा हुआ है, कैसे उसको जानेंगे। भारत कहाँ पे स्थित है, सबसे हम जानने से पहले ही जानेंगे। जैसे कि जो है हमारा क्या है, गोल है। देखिए आप उसमें आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ए हाउस है, ये पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, नहीं। वहां आपको सिर्फ दो चीज मांगेगा, एक नोट और एक साउथ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर भारत का देखिएगा, उस विश्व भारत का देखिएगा, इसका इतिहास रहा है ठीक ना। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता ठीक ना, मिस्र की सभ्यता, ये सब जितना था, ये सब जो भारत का जो है प्राचीन में एशियन में सभ्यता विश्व में भारत का अहम योगदान निभाता है। साथ ही साथ इसके सोर्स ऑफ इनकम भी है। कैसे, मान लीजिए हाँ मैं कोई भी देश में रहते हैं तो देश का आर्थिक स्थिति होता है, यानी वहाँ के लोग जो है कैसे कमाते हैं, कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, कहाँ से नहीं। अगर मान लीजिए हमारा एक कंट्री है जो किसी लैंड से क्या हो, सटा हुआ ना हो, तो क्या हमारा सामान जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक, जाएगा लेकिन ना वो दरअसल के दौरान अगर वही मान लीजिए बहुत दिक्कत होता हो जाने में, तूफान उफान अधिक आता हो, तब पर भी क्या होगा, वहां पर हमारा देश जो है अधिक नहीं हो पाएगा। यानी भारत को पहले सोना का चिड़िया कहा जाता था, इसलिए तो भारत में जो है बहुत सारा खनन विभाग, गोल्ड माइन ना, ये सब पैदावार होता था। अब क्या विश्व के इतिहास में कहें, भारत का एक अहम योगदान है ना। अब हम जानेंगे इसका लोकेशन कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखिए अब हम जो है अध्ययन करने वाले हैं व्हाट वी आर टू स्टडी ना, लोकेशन के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे इंडिया का लोकेशन कहाँ है, यानी इंडिया जो है भारत कहाँ पड़ता है वो लोग। फिर उसका साइज हम जानेंगे कि उसका साइज कितना से कितना है। ठीक, फिर भारत में विश्व के बारे में चर्चा करेंगे। भारत जो है विश्व से उसका स्थान क्या है, पूरे उसका जनसंख्या में, चाहे उसका क्षेत्रफल में, चाहे वो किस कंट्री से सटा हुआ है, और साथ ही साथ उसका मतलब विश्व में कौन सा स्थान है लैंड में। ये जो है उसका भारत से सटा हुआ कौन कौन सा कंट्री है। अच्छा, भारत से सटा हुआ कौन कौन सा सागर और वहां सागर आते हैं। देखिए आप पोल, पोल मतलब क्या होता है, ध्रुव होता है कि ना। तो आप जैसे पृथ्वी जैसे घूम रहा है, तो मान चलिए पृथ्वी घूम रहा है। ये मैं इमेजिन, जितना भी आप लाइन देख रहे हैं, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, अंटार्कटिक सर्किल, कैप्री कॉन्सेप्ट, जितना भी सब क्या है, इमेजिनरी रेखा है। इमेजिनरी वे होता है, यानी इमेजिनरी मतलब क्या होता है, काल्पनिक रेखा। हम अपने आप से ऐसे बना है ताकि कुछ से ज्ञात करें, ऐसे बना हुआ नहीं है। पोल का मतलब ध्रुव हुआ है, किसी मान चलिए ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर क्या है, एक फिक्स एक ध्रुव है। ये यहाँ भी ध्रुव है, एक ऊपर भी ध्रुव है। ऊपर वाला को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब हुआ गोलार्ध, आधा भाग में बांटा हुआ है। जैसे कि मान के चलिए अपर हेमिस्फीयर और गोला ना, स्फीयर मतलब होता है गोला, हेमिस्फीयर मतलब गोला। तो मान के चलिए अगर ये पूरा गोला है, अगर हम बीच में से इस तरह से हमें इसको हम काट देंगे, तो क्या हम सोच सकते हैं कि ये और गोला ऊपर वाला है, नीचे वाला गोला है। ठीक, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक, बस ये है ना, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो भाग में बांटा हुआ है। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर हम अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे अपनी डिग्री में, पर देखिए इंडिया जो है, भारत जो है बहुत ही बड़ा क्या है, एक कंट्री है, एक देश है ठीक ना। अगर इसका मेन लैंड की बात करें, एक्सटेंस में फैला हुआ, देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानेंगे। लैटिट्यूड से मतलब हुआ लेट हुआ, और लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है खड़ा हुआ, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा। ये देखिए जो ये हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, जो खड़ा है इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये क्या है, एक कांस्टेंट रेखा, 180 नीचे रहता है, 180 ऊपर रहता है। 180 180 मुझे दिखता है,
मंगूरे का तरफ से 360 कितना होता है 360 है। 360 रेखा यानी पूरे सर्किल में देखिए बनाइएगा 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमारा जो है लैटिट्यूड जो देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट 9 यानी कि 9 मिनट होगा। ठीक, अब 8 डिग्री यानी कि यहाँ से आपका ये जो है मान लो चलिए ये 0 डिग्री है, तो यहाँ 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा है, और फिर कितना डिग्री 8 4 मिनट। मिनट है जीएमटी पढ़े हैं, यानी कि 4 मिनट 8 मिनट 4 मिनट यानी आपका कुछ रेखा तबेगा समय के अनुसार कर रहा है 37 डिग्री और 36 कितना मिनट है, और मिस्टेक 36 डिग्री 6 मिनट 9 यानी कि 9 भाग में देखिएगा कितना से कितना है, यानी 8 से लेकर 37 डिग्री तक ये क्या है फैला हुआ है। यानी कि 8 डिग्री से मान चलेंगे 37 डिग्री तक ये क्या है फैला हुआ है। कौन कितना 9 भाग में। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत जो है कौन सा गोलार्ध में है, गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में है, यानी दक्षिण गोलार्ध में नहीं है। यानी कितना डिग्री पर है पूछेगा कहाँ कहना कि 8 मिनट 4 मिनट 35 मिनट ऐसा में नहीं आया, यानी पूछने का ये दृश्य हुआ। अब सवाल क्या हम ये जो लिखा है क्या उसको हम पूरी तरह से काट सकते हैं आज से आए और नहीं हुआ है? अब मान चलिए अगर मान घूम रहा है पूरा का पक्ष में ही जाएगा, लेकिन जब इसको बीच से काटेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इधर लंब पूरब है इधर अब क्या है पश्चिम है। तो पूरब वाला भाग देखिएगा पूरब यानी इधर है, नॉर्दर्न भाग में देखना पूरब में कितना 68 डिग्री से लेकर अब 7 मिनट ईस्टर्न, अब फिर 97 से डिग्री से 25 डिग्री ईस्ट। यानी कि भारत जो है आप बोलिए क्या बोल रहे बोलिए बोलो ना बोलो देखो, यानी भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि हमको भारत जो है ना इधर है ना इधर है ना इधर है, यानी भारत जो है पूर्वी दिशा और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आया सब में आए बोलिए नहीं ना हाँ है हाँ ओके सर। देखिए पहला देखिए कह रहा है ट्रॉफिक ऑफ कैंसर। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर क्या है ये कितना डिग्री पर है 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्दर्न भाग में। भारत जो है ट्रॉफिक ऑफ कैंसर को क्या करता है divides the country into the almost 2 equal part, यानी कि 2 भागों में भारत को बांट देता है। कौन ये बाबू ट्रॉफिक ऑफ ये भाग में बांटता है ये रेखा। ठीक, टू द साउथ 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 और ये तीनों भाग ठीक है। अब यहाँ पर लाइन जो है ये वाला टॉपिक जो है हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। to the southeast and the southwest of main line the Andaman and Nicobar and the Lakshadweep island in Bay of Bengal and Arabian Sea respectively। इसे मान के चलिए हमारा ऐसे हाथ ऐसे खड़ा है, ठीक बॉक्स मान लीजिए खड़ा है तो मान लीजिए तो और कोई कहा कि हम उत्तरी गोलार्ध से अब दिशा में है, तो क्या हमारे नीचे कोई है कि नहीं है? कोई तो है ना जी, कोई तो जगह से हुआ ना, तो उसको हम देखिए ये जो भारत ये देखिए ये क्या है ये भारत है। क्या है भारत, इसीलिए हम बोलते हैं कहाँ रहते हैं बिहार में। ठीक, हम बिहार नहीं बता रहे हैं आपको भारत बता रहे हैं। तो भारत जो है किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में। आप कौन सी दिशा पूर्वी गोलार्ध में। तो आप देखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है भारत को बीच से काटता है, ऐसे 2 भागों में क्या करता है ये काट देता है। और साथ ही साथ इसमें देखिएगा जो लाइन है देखिए अब ये पूरा भारत जो है पूरा इसमें सम्मिलित है। इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी आ रहा है ठीक, अंडमान निकोबार आ रहा है ठीक, आ रहा नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ इसमें श्रीलंका का डिनोट किया जाता है। श्रीलंका जबकि दूसरा कंट्री ऐसा क्यों बताइए
लेकिन इसमें चीन था गया था, क्यों पाकिस्तान किया गया क्यों? नहीं, जिसका 3 किलोमीटर से कम मतलब कि क्या डिस्टेंस हो, क्या उसके बराबर हो, उसको मैप में उसको दर्शाया जाता है। आया बात समझ ना? आए तो जो श्रीलंका है, ये 3 किलोमीटर का होता है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने के लिए। यहाँ पर जाइएगा धनुष कोटी से ही जाया जाता है, ठीक ना? तो आप समझ के आ गया होगा कि आपको ये पूरा जो है भारत यहाँ से यहाँ तक ये सब जो है सटा हुआ है। आप जो देखिए कुछ देखिएगा, इसका इलाका जो है यहाँ पर समुद्री मार्ग से है, जैसे पानी से भी सटा हुआ है, और कुछ जो है स्थल से है ना? तब समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग को बताएंगे कि समुद्री मार्ग से कितना किलोमीटर है और स्थल मंडल से कितना है, और दोनों मिलाकर कितना है, पूरब से पश्चिम तक उसकी लंबाई कितनी है, आप क्या कहता है दक्षिण से उत्तर तक कितनी लंबाई है। चलिए सेवा समाप्त हुआ, चलो बंद करवा दो। देखिए भारत के अंडमान निकोबार है, वहां पर देखिए उसके जस्ट बगल में इंदिरा पॉइंट था क्या, लेकिन 2004 के दौरान सुनामी आया, जिसके कारण क्या हो गया, जल में डूब गया, ठीक ना? ये देखिएगा अगर लैंड मास की बात, लैंड मास ठीक ना, भारत का जो एरिया है स्क्वायर मोशन यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि भारत से हो गया, इसका लंबाई और चौड़ाई का अपना एरिया निकाल रखिएगा, इसका कितना आएगा 2.28 क्या 1 मिलियन में मतलब 10 लाख, ठीक है? क्या आप समझ लीजिए वो कितना हो गया, 3.5 लाख मिलियन जो है क्या है लोग यहाँ पर 3.5 लाख लोग मतलब एरिया जो है में फैला हुआ है। अब भारत का जो टोटल एरिया की हम बात कर रहे हैं परसेंटेज कुल क्या कर रहा है, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में अगर बात करें जितना देश है सागर महासागर जितना भी है, भारत का भी देखिएगा स्थान जो है कितना प्रतिशत में है, 2.4% में भारत का जो एरिया है मतलब कि है, यानी कि उसका लैंड एरिया है। देखिए भारत का जो विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है 7वां, ठीक है? अब कौन कौन है हम बताएंगे। इंडिया जो है इसका जो बाउंड्री, ठीक है, लैंड बाउंड्री सबसे क्या होता है जो धरातल से घेरा हुआ हो, ठीक है, पानी से नहीं धरातल, जैसे राजस्थान हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, ये सब, ठीक है? तो उसका कितना है 15,200 किलोमीटर पूरा एरिया है, ठीक है? देखिए भारत जो है सरकार के छठ है, सब स्थान पाता है पूरे विश्व में। पहला जो है रूस है, दूसरा का जो है कनाडा है, तीसरा का जो है यूएसए है, ये ब्राजील है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा क्या है भारत है, ठीक? देखिए अगर हमें टोटल लेंथ की बात करें तो कोस्टल लाइन जो समुद्री मार्ग समुद्री से जो इलाका बना हुआ ऑफ द मेन लैंड, ठीक ना, और उसको मिलाकर जैसे कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सब मिलाकर अगर हम बात करें उसका कितना लंबाई है टोटल का, देख सकते हैं 7,516.16 किलोमीटर। देखिए ये जो भारत, ये देखिए क्या है, ये भारत है, क्या है भारत, इसी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं बिहार में, ठीक? हम बिहार नहीं बता रहे आपको भारत बता रहे हैं। तो भारत जो है किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में, और कौन सा पूर्वी गोलार्ध में। तो आप देखिएगा कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है भारत को बीच से काटता है, ऐसे 2 भागों में क्या करता है, ये काट देता है। और साथ ही साथ इसमें देखिएगा जो लाइन है, देखिए अब ये पूरा भारत जो है पूरा इसमें सम्मिलित है, इसमें देखिए क्या क्या मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी आ रहा है, ठीक, अंडमान आ रहा है, ठीक, अलग नहीं आ रहा है,
और साथ ही साथ इसमें श्रीलंका का डिनोट किया जाता है। श्रीलंका जब भी दूसरा कंट्री ऐसा क्यों समझिए, ठीक है, बताइए। नहीं, जिसका 3 किलोमीटर से मतलब क्या डिस्टेंस हो, क्या उसके बराबर हो, उसको उस मैप में उसको दर्शाया जाता है। आया बात समझ में? आए तो जो श्रीलंका है ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ जाने के लिए, यहाँ पर यही धनुष से जाया जाता है, ठीक ना। तो आप आ गया होगा कि आपको ये पूरा जो है भारत यहाँ तक ये सब जो है सटा हुआ है। आप जो देखिए कुछ लिखिएगा, इसका इलाका जो है यहाँ पर समुद्री मार्ग से है, जैसे पानी से भी सटा हुआ है, और कुछ जो है स्थल से है ना। तब समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग को बताएंगे कि समुद्री मार्ग से कितना किलोमीटर है और स्थल मंडल से कितना है, और दोनों मिलाकर कितना है, पूरब से पश्चिम तक उसकी लंबाई कितनी है, आप क्या कहता है दक्षिण से उत्तर तक कितनी लंबाई है। चलिए सेवा समाप्त हुआ, चलो बंद करवा दो। देखिए जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसका टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी एंड लोकेशन। भारत का जो भौगोलिक संरचना है और उसका लोकेशन, उसके बारे में जानेंगे। इंडिया इज बाउंडेड बाय द young old mountains in the नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। देखिए जैसे इंडिया का तो मैप देखिएगा ध्यान से, तो पूरी ऊपरी वाला भाग को क्या करते हैं, उत्तरी भाग है, ठीक। यानी क्या है, पेंसुला का पठार है ये, ठीक है। इधर देखिए कौन सा है, पूर्वी भाग है, ये क्या है, पश्चिमी भाग है। तो इसका देखिए जो भारत का वास्तव में देखिएगा, यहाँ पर बताएंगे ठीक, ध्यान से देखिए आप, जो उत्तरी भाग है कितना तो बतिया रहा और से उत्तरी जो भाग है इसको देखिएगा, मुख्य रूप से पूरा क्या है, पर्वतीय इलाका है, ठीक, पूरा पर्वतीय इलाका है। यहाँ पर देखिए दो चीज फायदा है भारत का, ये आपको पता होना चाहिए कि जो वर्षा होता है, जो हवा की दिशा में होता है, ये कहीं ना कहीं विक्षोभ होता है, टकराता है, ठीक। तो जैसे यहाँ पर टकराता है, देखिएगा मेघालय में क्या होता है, अधिक आपका मिलेगा, वर्षा का क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। मानसीराम देखिएगा वहीं पर सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र कौन सा है, मानसीराम, जो मेघालय पड़ता है। दूसरी की बात कि जो कोई भी जैसे बगल में सटा हुआ चीन है, वो आपको आपके देश में जल्दी आक्रमण नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, पूरी पहाड़ी इलाका है, ठीक ना। और जैसे जैसे पहाड़ी इलाका पर आप जाइएगा ऊंचाई पर, तो आपका ऑक्सीजन लेवल क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो माउंटेन एरिया है भारत का एक फ्रेंडली है दोस्त है, जो आपके क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। यानी कि भारत इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन, ये पूरी तरह से माउंटेन से क्या हुआ है, घेरा हुआ है। कौन कौन सा भाग, तो नॉर्थ वेस्ट है हमारा, क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, और नॉर्थ है, साउथ है। कौन सा हमारा भाग है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी इधर वाला भाग, ये कौन सा भाग हुआ, जैसे पेंसुला का पठार हुआ, ठीक ना। फिर देखिएगा नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट और पूर्व का भाग, ये जितना भी देखिएगा आपको, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सब क्या है, पूरी तरह से पहाड़ वाला एरिया है, ठीक है। जो पूरी तरह से क्या हुआ है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। हम बता चुके हैं किस तरह सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरे कंट्री से मतलब आक्रमण से क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। जो सरकार जो है आपकी ये फ्रेंडली है, कैसे फ्रेंडली है, ये वर्षा का विक्षोभ करता है, और साथ ही साथ टेम्परेचर देखिएगा, जैसे आप नीचे जाएगा तो क्या होता है, ऊपर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत कम होता है ना। भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर तरह का क्या होता है, मतलब कि वेदर पाइस्ता, यानी कि हर तरह का यहाँ पर सीजन आपको मिलेगा, यानी कि ठंडा, गर्मी, बरसात, हर, लेकिन और ऐसा कोई कंट्री में नहीं है। इन कह रहा है साउथ ऑफ द 72 नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड रेखा क्या होता है, लैटिट्यूड देखिए ये आपका जो है रेखा, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक, ये लैटिट्यूड है। जो लेटा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। ये टोटल जो रेखा है कितना है, आपको 360 पास सुन रहा है,
180 180 में क्या है ये डिवाइड है। लैटिट्यूड का सबसे बड़ी रेखा अगर हम बात करें तो कौन सा इक्वेटर है, जीरो, ठीक ना, पसंद है ना। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो लैटिट्यूड रेखा क्या होता है, छोटा होने लगता है, ठीक। करेक्ट, साउथ ऑफ द अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ मतलब क्या हुआ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये यानी नॉर्थ कितना कर रहा है इसमें 22 डिग्री, यानी कि आपका मान लीजिए, आपको हम बताए थे कि अगर यहाँ से 0 डिग्री ऐसे है, कहाँ है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते आपको कितना डिग्री जाना है, कहाँ पर है 22 डिग्री, कितना पर 22 डिग्री लैटिट्यूड इज द बिगिनिंग ऑफ ओशियन डिवाइडिंग इनटू 22 डिग्री को क्या होता है, ओशियन को जो है जैसे 0 डिग्री, जैसे भारत जो है मुख्य गोलार्ध है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध, जैसे कि मान लीजिए ग्लोब है, सपोज मान लीजिए ये ग्लोब है, यहाँ इक्वेटर है, ठीक। तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक। अब ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण तो यानी कि भारत का देखिएगा मैप जो है इस तरह से यहाँ पर है, ठीक। यहाँ पर क्या करेगा, ये दो समुद्र को दो भागों में बांट रहा है, वहां भाग रहा है ना, सुनो, इसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर देखिएगा कि यहाँ क्या कर रहा है, अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल को बांट रहा है, ठीक। यानी कि इसका दो भागों में बांट रहा है समुद्र को, तो कह रहा है अरबियन सी टू सी, द अरबियन सी ऑन द वेस्ट, हमारा जो पश्चिमी भाग कौन सा है, ये है, यहाँ पर क्या है अरबियन सी है, अरब सागर है, जैसे मुंबई मुंबई हुआ, ठीक ना। और उसी तरह आपका एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट, अब यही से जो था समुद्र है, ये क्या है बे ऑफ बंगाल, यानी पूर्वी भाग में क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है, ठीक ना। अब पश्चिमी भाग में क्या आपका है अरबियन सी है, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, अब रहा सवाल, ये पूरी तरह से पानी से क्या हुआ, ये सब पानी से घिरा हुआ है सब, ठीक। लेकिन इसका भौगोलिक स्ट्रक्चर देखिएगा, ये पूरी तरह से इसको दो भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहीं से जब ये हवा चलता है, जब इस तरह से मुड़ता है तो क्या होता है, वर्षा को होता है, ठीक है, बस है। तो हम जो वर्षा होता है कैसा होता है, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी मतलब क्या होता है, ये देखिए पूर्वी हुआ, ये पश्चिमी हुआ, तो पश्चिमी से जब हवा आता है और जब टकराता है पर्वतों में, तब हम लोग यहाँ क्या होता है, वर्षा होता है। और यही जो मानसून जो है लौटते हुए तो दक्षिण भाग में वर्षा होता है, ठीक है। जैसे नवंबर दिसंबर में वर्षा कहाँ होगा, आपको केरल में होगा, कर्नाटका में होगा, ठीक ना। और वही जब देखिएगा सावन का जो महीना आता है अगस्त जुलाई, जुलाई अगस्त में हम लोग का यहाँ वर्षा होता है। और सबसे पहले इसका मध्य भाग में क्या होता है, दिल्ली होगा, मानसी राम हुआ, फिर इस भाग में क्या होगा, वर्षा होने लगता है। इंडिया लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हुआ, सीधी रेखा, ये हमारा क्या है लॉन्गिट्यूड है ना, ये क्या हमारा है लेटिट्यूड है, कोई डाउट नहीं ना। यानी कि ये लॉन्गिट्यूड है, लेटिट्यूड पूरा जो होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक ना। हम ग्लोब में हर डिग्री को नहीं दर्शा सकते क्योंकि वो ग्लोब में भर जाएगा, हमको मेन में जो डिग्री होता है जैसे कि 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक ना, बात समझ रहे हैं ना। हमको वो डिग्री दर्शाना है जो कि हमको उपयोगी हो, उससे हम समझ सके। अब देखिए, India longitude and latitude and their significance the इसका देखिए महत्वपूर्ण होता है, भारत का लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड का, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे ये महत्वपूर्ण है, कैसे इसका मतलब बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए जितना भी लाइन आप देखते हैं सब क्या है, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है, ठीक ना। The latitude and longitude extent of the mainland of in about 30 डिग्री, देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये क्या हुआ, लैटिट्यूड हुआ, ये क्या हुआ लॉन्गिट्यूड हुआ, ठीक, हाँ ठीक, मेन एंड अबाउट 30 डिग्री, इसके बीच का जो देखिएगा डिफरेंस देखिएगा कितना डिग्री का है, 68 ना, इसमें कितना डिग्री मैक्स मतलब कि अप्रोक्स मान लीजिए कितना डिग्री का अंतर हो रहा है, 30 डिग्री, जैसे कि 97 और 68 कितना हुआ 8 9 कितना हो गया 8, आगे चलिए जो है इधर थी ना, इधर 37
8 8 में 16 9 हुआ ना, इधर भी कितना हुआ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री इधर से और 30 डिग्री इधर से, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के मतलब दोनों का डिफरेंस तो देखिएगा, मतलब अप्रोक्स डिग्री का अंतर होता है, डिफरेंस होता है। इसीलिए जो है हमारा भारत में क्या हुआ है, समाहित हुआ है ना। आप देखिए, स्पाइट द फैक्ट ऑफ ईस्ट वेस्ट, अब देखिए भारत को जो है दो में बांट रहा है, बढ़ रहा है ना, एगो ईस्टर्न भाग एगो वेस्टर्न भाग, लेकिन इसी में जब बीच से ये रेखा खींचिएगा, इधर वाला क्या होगा ईस्ट, इधर वाला वेस्ट, इधर का होगा ईस्ट, ठीक ना। तो डिस्प्लाइंग द फैक्ट दैट ईस्ट वेस्ट एक्सटेंस अपीयर्स टू बी द स्मॉलर देन नॉर्थ साउथ। अब देखिए नॉर्थ साउथ, अब देखिए नॉर्थ ये क्या हुआ, ये आई साउथ, नॉर्थ साउथ का क्या होगा, छोटा है। तो आपको देखने में लगता होगा कि मान के चलिए और ये तो इतना बड़ा है ना, ये इतना छोटा है, कैसे नहीं, ये दोनों जो है अंतर है, क्योंकि देखिए ये जो लाइन जो है ये राजस्थान से लेकर हिमाचल को लेकर है, आई बस ना, ऐसे नहीं पास होना, हम क्या करें, मान के चलिए इस तरह से हाथ फैला दिए, तो आपको लगेगा कि सर का जो नीचे से हाइट है नॉर्थ से साउथ तक बड़ा है और ईस्ट से वेस्ट क्या है, छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो है देखिए तिरछा लाइन है ये, ठीक है, बस में है ना, हमारा बात नहीं सुन रहा है आगे, आज सुन रहे हैं ना, आपको ये देखने में लगता है छोटा, कि इस तरह से करिएगा तो छोटा है और इस तरह से करिएगा तो क्या है हमारा बड़ा है, लेकिन ये देखिएगा ध्यान से, राजस्थान से लेकर आपको हिमाचल प्रदेश के अंतिम बिंदु तक है, इसलिए क्या है यहाँ से तिरछा देखिए लाइन है, हिमाचल प्रदेश यहाँ है, कहाँ है सबसे पहले सूर्य कहाँ होता है भारत, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ से है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिएगा, आप वही तक क्या है बड़ा ही, आपको लगता है क्या है ये स्मॉलर है, लेकिन स्मॉलर नहीं है, 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है, साउथ वेस्ट एक्सटेंड, अभी बताएं 37 और 8 को घटाइए 29, हाँ अप्रोक्स लेना है, ये कितना है 97 68 68 29, ठीक, तो यानी कि अप्रोक्स कितना अंतर होगा 13 मान के चलिए, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, मतलब इसको मतलब ये नहीं कि तुम 29 से कहिएगा, 30 ऐसा माना गया है, ठीक ना, यानी कि आपको देखने में लगता होगा कि छोटा, छोटा नहीं है, ये बराबर है, ठीक है, यानी कि भारत का नक्शा जो है देखिएगा, जितना भौगोलिक उसका क्षेत्र है एक अपने आप में एक अद्भुत है, आप इसको ये इंडिया का मैप देख रहे हैं आप, आपको लग रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक लग रहा है कि पौधे दूर लग रहा है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो आपको कितना पड़ रहा है 32-14 किलोमीटर, ठीक, हाँ जी, सुनिए, आपको इसे लगेगा मैप में कि अगर आप सीधा देखिएगा इस तरफ से तो आपको लग रहा है कि कितना ही मिनट लिख रहे हैं, 8 देखिए, सुनिए, देखो ध्यान से, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी आपका जो डिस्टेंस कवर कीजिएगा तो कितना है 3214 किलोमीटर है, कितना है 3214 किलोमीटर है, ठीक, उसी तरह राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश जाइएगा तो कितना है 29-33 है,
यानी कि लग रहा है कि कुछ कम है, यानी कि इधर सीधा दूरी जो लग रहा है कम है, लग रहा है ना, लेकिन मतलब हल्का ही ना कम है, लेकिन क्या ये 30 के करीब नहीं कि नहीं है ये? अरे है ना। देखिए, आप देखिए ऊपर से लेकर दक्षिण भाग में देखिएगा, तो ये ऊपर में कितना डिग्री में फंसा है? भारत का ऊपरी जैसे ऊपरी सिरा कितना पर है? तो 37 डिग्री 6 मिनट। तो मान के चलिए कि हम कितना हुआ 38 मान लीजिए, क्या मान लेंगे आप, मान लीजिए कि अप्रोक्स कितना है 8, और नीचे कितना है 8 डिग्री 4 मिनट। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि 8 डिग्री है ये? कितना 30 डिग्री का कितना हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। है तो आप कभी नहीं कह सकते हैं कि उत्तर से जो है, हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिणी भाग जो बड़ा है और पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग जो है छोटा है, क्योंकि लाइन देख रहे हैं आप क्या है, तिरछा तरफ भौगोलिक सतह। अब इसको घटा के तक लीजिए, मान चलिए कितना हो गया ये, भाई मैं 97 है, 97 ले लीजिए, 97 कितना हो गया, कितना हुआ 8 है, 16 नौ नौ कितना हुआ 8। देखिए आया कि नहीं आया? आया तो दोनों क्या है आपस में बराबर है कि नहीं है? आए देखिए इसको पढ़ते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, इसको पढ़ेंगे 97 डिग्री। ये एंटी मेरिडियम प्राइम मेरिडियम में पढ़िएगा तब तो आपको बुझाएगा कि मिनट क्यों लिखा जाता है, कोई डाउट नहीं? आप देखिए longitudinal extends influenced by the sunrise and the sun set from east to west। यानी कि हमारा जो पृथ्वी देखिएगा और उसमें हमारा जो भारत का नक्शा देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के अंदर आता है। ठीक, हमने बता दिया कितना के अंतर है, 30 डिग्री का क्या है अप्रोक्स, क्या है अंतर होता है, ठीक ना। 37 8, ठीक ना, 97 कितना था 68 मान के चलिए, तो यानी कि उसके अंदर आता है। तो या जो है कितना तो प्रमुख रहता है, इतिहास में चपीले है। तो मान के चलिए अगर हमारा पृथ्वी घूमता है तो कैसे कह सकते हैं कि ये पूरब होता है या पश्चिम होता है? इसका क्या रीजन है? देखिए पृथ्वी का जो डायरेक्शन है पूरब का, पूरब सूर्य के डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, यानी शुरू से देखिएगा पूरब सूरज जो है पूरब उगता है, यानी कि सन जो है अपने अक्ष पर ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। कौन? सन। यही जस्ट देखिएगा अपोजिट घूमता है, कौन? पश्चिम से पूरब। कौन? और ठीक, जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है तो क्या ये पूरे भाग में प्रकाश पड़ता है? नहीं, ये पूरी भाग में प्रकाश नहीं पड़ता है। लेकिन जब इसको लॉन्गिट्यूडिनल में भाग में बांटिएगा इस तरह से, जब ये 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, यानी कि 1 डिग्री पार करने में उसको 4 मिनट का समय लेता है। समझ गया? कोई दिक्कत? तो हमारा जो पृथ्वी है सबसे पहले देखने का सबसे पहले आता है कौन सा भाग? पूर्वांचल प्रदेश। longitudinal extends separate the sunrise and the sunset from the east to west, यानी कि पृथ्वी जो है आपको सबसे पहले कहाँ होता है? सूरज पूरब से, फिर क्या होता है पश्चिम में, क्या होता है अस्त होता है। ठीक, ऐसा कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक, यानी पूरा पृथ्वी पे होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या है? सूर्य का जस्ट अपोजिट है। latitudinal extends explain the duration day and night, हाँ जो moves from south to west। देखिए यहाँ पर कह रहा है लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल यानी कि इस तरह से। ठीक, तो क्या हमारा जो पृथ्वी है वास्तव में जो प्रकाश आता है, क्या पूर्ण रूप से क्या वो सीधा प्रकाश आता है पृथ्वी पर? नहीं आता है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अर्थ पर देखिएगा वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। जब 23.5 डिग्री पर झुकी होने के कारण ये इस तरह से,
ठीक। तो जब आप इस तरफ ताकिएगा तो आपको शार्प कोण क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कोण ये देखिए भी है, अगर आप इस तरफ ताकिएगा तो आपको साउथ पोल वाला भाग आपको पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देगा, और जब इधर से ताकिएगा तो आपको नॉर्थ पोल वाला भाग नहीं दिखाई देगा। यानी पृथ्वी अगर ऐसे रहता तो हम ड्यूरेशन जो है पूरी तरह से हाफ हाफ कर सकते हैं, क्या चीज लाइट का, लेकिन वो हाफ हाफ नहीं कर सकते हैं। यानी कहीं प्रकाश बहुत तेज है या कहीं पर क्या है वो कम है। यानी कि हम कह सकते हैं latitude पर यहाँ का latitude plus extends over the day and night move from the south to north। लेकिन जब वही देखिएगा पता है कहाँ मेरा कहाँ से गिर रहा है से ये छोट का मुझे पता है। सुनिए अब देखिए, सुनिए बाबू सुनिए, हाँ मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, यानी कि यहाँ देखिएगा प्रकाश जो निश्चित रूप से आपको क्या करेगा, यहाँ पूरी तरह से क्या होगा, आइस जमा हुआ होगा, बर्फ होगा। तो यहाँ पर दिन पर भी देखिएगा आपको रात होगा, यानी कि सूर्य की प्रकाश ना पहुंचने के कारण वहां पर देखिएगा दिन जो है होगा, लेकिन क्या होगा, अंधेरा टाइप का रहेगा। कह सकते हैं हमें, यानी पूरी तरह से प्रकाश आया नहीं। जैसे कि देखिएगा हम ही लोग का भारत है, अब भारत देखिएगा कि दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत में देखिए, तो दक्षिण भारत देखिएगा तो वहां पर देखिएगा पूरी तरह से प्रकाश पड़ेगा, ठीक। और वही उत्तरी भाग में चलिएगा, जम्मू कश्मीर आपको चल देखिएगा तो वहां प्रकाश पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, बादल का रंग क्या होगा, ढका रहेगा, ठीक ना, यानी वहां प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं पड़ेगा। आया समझ में। जैसे कि फ्रॉम देखिए लॉन्गिट्यूडनल फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब देखिए गुजरात और क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश, दोनों का जो समय अंतराल है कितना है, 2 घंटा। कितना है, 2 घंटा। क्योंकि वो देखिएगा अरुणाचल प्रदेश को जैसे धीरे धीरे आएगी, तब उसे मान चलिए कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश का सूर्य उगता है तो क्या पूरी तरह से सौर पृथ्वी पर आ जाएगा, नहीं आएगा, वो धीरे धीरे घूमेगी जब इस तरह से, तब क्या करेगा, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक वो प्रकाश पहुंचेगा। यानी कि हम कह सकते हैं उसको जो टाइम ड्यूरेशन है, समय का जो अंतराल है कितना होता है, 2 घंटा। क्या कर रहा है, 2 घंटा का। यानी कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। आप समझ लीजिएगा कितना डिग्री पर है वो, 2 घंटा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। कितना अंतराल पड़ा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। फिर कर रहा है टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ इंडिया 82 यानी 82 डिग्री 30 मिनट का ईस्ट है। तो पासिंग थ्रू मिर्जापुर, देखिए मिर्जापुर जो है कहाँ पड़ता है, आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक ना। तो जैसे मान के चलिए अगर हमको समय निर्धारित करना है हर जगह का बराबर, तो कैसे करिएगा, अंतराल होगा। तो वहां पर देखिएगा जो प्राइम मीटर लाइन जो है मिर्जापुर से जाता है, ठीक है। एक निर्धारित किया गया समय जो है आपको पता होगा बीच में जो बराबर बराबर, यानी कि भारत को मानिए सपोज मान लीजिए भारत से, ठीक, उत्तर प्रदेश यहाँ है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर है, इसको बराबर बराबर भाग में जहाँ काटेगी पूर्ण रूप से, वो कौन सा जगह पर काट रही है, वो मिर्जापुर। तो यानी कि इधर का भाग हम कर सकते हैं पूर्वी और पश्चिमी, नहीं पूर्वी पश्चिमी, इधर के भाग को कर सकते हैं पूर्वी या पश्चिमी। जब इस तरह से घूमेगी तो आपका भाग जो है इधर पूर्वी से पश्चिमी की ओर आएगी, आएगी ना बाबू, आए तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम होगा इतना का होगा, 2 घंटा का। लेकिन हम जो है क्या करेंगे, 1 घंटा बांट देंगे हम, 1 घंटा इधर है 1 घंटा इधर, ताकि उस समय जो क्या हो रिकॉर्ड हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मिर्जापुर जो जगह है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इन टेकन हैंड स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरे विश्व में, अगर पूरे विश्व की बात करें तो सब जगह टाइम दिया गया है। एंटीमेडियम सब जगह क्या करता है, प्राइम मीडियम तो समझ करते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे ग्रीन विच है, तो कीमती बताएंगे क्या होता है, ठीक ना। लेकिन पहले आपको ये जानेंगे भारत में जो है जो जगह लिया गया है, जो समय निर्धारित किया गया वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निर्धारित किया गया, ठीक ना। वहीं से सब जगह का टाइम को बांट दिया गया। आई बस में ये बस में आया।